ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप तमाम बच्चों का इस ई क्लास में मैं खैर मकदम करती हूँ। अच्छा बच्चों, हम पिछली जमात में हरकत की किस्में, फासला, मुंतकली, एकसा हरकत, गैर एकसा हरकत, चाल और औसत चाल के बारे में पढ़े। अब इस क्लास में हम रफ्तार, इसरा, एकसा और गैर एकसा इसरा, एकसा दायरवी हरकत के बारे में पढ़ेंगे। इस तस्वीर में देखिए कि एक आदमी एक जगह पर ठहरा हुआ है, इसी तरह से एक पहाड़ भी एक जगह पर ठहरा हुआ है। यानी यहाँ पर इन दोनों में एक आदमी एक जगह पर ठहरा है, एक पहाड़ एक जगह पर ठहरा हुआ है। तो ऐसी अशिया जो एक ही जगह पर ठहरी रहती हैं तो उसको जो क्या कहते हैं, हालत सुकून कहते हैं। तो हालत सुकून की मिसालें जैसे कि पहाड़ है, पत्थर है, दीवार है, तो तमाम भी जो एक ही जगह पर ठहरी रहती हैं तो उसको जो क्या कहते हैं, हालत सुकून, या एक ही जगह पर ठहरी हुई चीज़ों को या अशिया को जो क्या कहते हैं, हालत सुकून कहते हैं। तो ये जो क्या है, हालत हरकत। तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हवा के ज़रिए से पेड़ के पत्ते हल रहे हैं और एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत कर रहा है। यानी कोई जिस्म अगर वक्त के लिहाज से अपना मुकाम तब्दील कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो जिस्म हालत हरकत में है। ने कोई जिस्म एक वक्त के लिहाज से एक मुकाम से दूसरे जगह पर मुकाम पर पहुंचता है तो उसको जो क्या कहते हैं, हालत हरकत कहते हैं। तो हालत हरकत की मिसालें जैसे बहुत सारी हैं, जैसे कि परिंदों का हवा में उड़ना, परवास करना, मछलियां पानी में तैरना और हवा के ज़रिए से धूल का उड़ना, कपड़ों का उड़ना, ये तमाम भी जो क्या है, हालत हरकत की मिसाल हैं। और इसी तरह से जब एक गेंद को पैर से मारते हैं तो वो भी क्या होता, पहले हालत सुकून में रहता, बाद में क्या है होता, मारने के बाद में से हालत हरकत में आता। तो पिछले सबक में हम पढ़ा तो फासला यानी शय के ज़रिए तय किया गया कुल लंबाई फासला कहलाता है। और फासला जो क्या है बोले तो स्केलर मकदार है। उसी तरह से मुंतकली आगाज़ी मुकाम से आखिरी मुकाम तक का नापा हुआ कम तरीन फासला मुंतकली कहलाता है। उसी तरह से एकसा हरकत यानी मसावी वक्त में मसावी फासला तय करता है तो इसको क्या कहते हैं, एकसा हरकत कहते हैं। अगर एक जिस्म मसावी वक्त में गैर मसावी फासला तय करता है तो इसको गैर एकसा हरकत कहते हैं। और इसी तरह से चाल अकाई वक्त में तय किया गया फासला चाल कहलाता है और शय के तय किए गए कुल फासले को लगने वाला कुल वक्त औसत चाल कहलाता है। तो ये तमाम भी चीज़ें हम पिछली सबक में पढ़े थे। अब जो क्या है नेक्स्ट, रफ्तार। तो फ़र्ज़ कीजिए कि एक जिस्म मुकाम ए से मुकाम बी की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की जा रहा है। दूसरे इसमें जो क्या है, एक जिस्म मुकाम ए से मुकाम बी जो क्या है, मशरिक़ की सिमत में चाल के साथ जा रहा है। तो यहाँ पर पहला जिस्म जो क्या है, ए से बी एक रास्ते पर जा रहा है, लेकिन दूसरा जो क्या है, एक जिस्म एक मुकाम से दूसरी मुकाम पर जो क्या है, मशरिक़ की सिमत में जा रहा है। तो यहाँ पर सिमत भी है, यानी रफ्तार शय की वो चाल है जो एक तयशुदा सिमत में हरकत कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ अददी क़दर ही नहीं बल्कि सिमत भी है, यानी मशरिक़ है।
तो इस वजह से क्या है, रफ्तार क्या है, एक वेक्टर मकदार है। रफ्तार एकसां भी हो सकती है या मुतगय्यर भी हो सकती है, और रफ्तार की इकाई मीटर फी सेकेंड है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं यम एस की क़ुव्वत -1। तो यहाँ पर मुकाम ए से मुकाम बी तक का औसत चाल, तो ए से बी है, तो थोड़ा जो एक जिसम मुकाम ए से बी तो पूर्वी रास्ते पर जा रहा है, तो इस वजह से 1 किलोमीटर पर ए से बी मकाम जाने के लिए क्या है 2 घंटे लेता है, जिसके इसकी क्या लंबाई क्या है 50 किलोमीटर है। और एक जिस्म जो क्या है ए से बी के मुकाम पर जा रहा है, तो उसकी लंबाई 20 किलोमीटर है, लेकिन उसको क्या है 1 घंटे में तय करता है। तो औसत चाल इज इक्वल टू फासला बटे वक्त। तो फासला बटे वक्त यानी यहाँ पर चाल कितनी है बोला तो 50 बटे 2 करने से यहाँ पर 225 किलोमीटर पर आवर, और औसत रफ्तार यानी मुंतकली बटे वक्त लेने पर हम जो क्या है 20 बटे 1 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। एक शय से एक ख़ते मुस्तकीम मुतग़य्यर चाल से हरकत कर रही हो, तो हम इसकी हरकत की शरह अददी कदर को इसकी औसत रफ्तार की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कार एक मुकाम से दूसरी मुकाम पर उसकी रफ्तार जो क्या है शुरुआत में भी 20 किलोमीटर पर आवर है और लास्ट में भी जो क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी औसत रफ्तार आकर 20 जमा 20 बटे 2 करने पर हम 20 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए इसकी औसत रफ्तार को हम क्या कहते हैं आगाज़ी रफ्तार जमा इख्तितामी रफ्तार बटे 2, यानी इसका हिसाबी वस्तानिया। इसरा रफ्तार की तब्दीली शरह को जो क्या कहते हैं इसरा कहा जाता है, या अकाई वक्त में किसी जिस्म की रफ्तार में तब्दीली इसरा कहलाती है। तो इसरा का ज़ाबिता यानी रफ्तार में तब्दीली बटे इस तब्दीली में लगने वाला वक्त। अगर एक शय की रफ्तार वक्फ़े वक्त टी में आगाज़ी कदर u और तब्दील होकर इख्तितामी कदर v हो जाती है, तो इसरा a होता है। तो इस तरह इसरा इज इक्वल टू इख्तितामी कदर माइनस आगाज़ी कदर बटे तब्दीली में लगने वाला वक्त, यानी यहाँ पर इसरा को हमें a से ज़ाहिर करते हैं, इख्तितामी कदर यानी आखिरी भी बोलते हैं इसको, इख्तितामी बोलते हैं v माइनस u बटे t लिया जाने वाला वक्त। तो इसरा की एसआई इकाई मीटर फी सेकेंड है, यानी एमएस की क़ुव्वत -2 है। यहाँ पर जो क्या है एक जिस्म मुकाम ए से मुकाम बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर उसकी इब्तिदाई रफ्तार है, और यहाँ पर आखिरी में जो क्या है उसकी 50 है, 50 तो 10 सेकेंड में पहुँचती है। v यानी इब्तिदाई रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर, u यानी यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर, तो t यानी 10 सेकेंड है, तो ये इज इक्वल टू v माइनस यू बटे t इज इक्वल टू 50 माइनस 20 बटे 10 करने पर हम 30 बटे 10 हमें हासिल होता है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एक जो क्या है एक जिस्म एक मुकाम से दूसरी मुकाम तक, एक मुकाम से दूसरी मुकाम तक, जिसमें 1 घंटे में 10 किलोमीटर का फासला तय करता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर का फासला तय करता है, 3 घंटे में 30 किलोमीटर का फासला करता है। तो एक जिस्म एक ख़ते मुस्तक़ीम पर जब सफ़र करती है तो इसकी रफ्तार मसावी वक्त में मसावी रफ्तार तय करती है, तो इसको क्या कहते हैं एकसां इसरा कहते हैं। यानी एक जिस्म जब एक ख़ते मुस्तक़ीम पर सफ़र करती है तो इसकी रफ्तार मसावी वक्त में मसावी रफ्तार तय करती है, तो इसको एकसां इसरा कहते हैं। तो एकसां इसरा की मिसाल जो क्या है बोले तो आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म, यानी इसकी जो इसरा क्या रहता एकसां रहता, तो उसको जो क्या है आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म से जो क्या वो क्या है एकसां इसरा की मिसाल है। तो यहाँ पर एक शक्ल में एक जिस्म एक मुकाम से दूसरे मुकाम में जाने के लिए 1 घंटे में पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर का फासले को तय करता,
दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर का फासला तय करता, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो एक सीधी सड़क पर चलती हुई बस अगर अपनी रफ्तार की मिकदार यकसा वक्फे में गैर यकसा फासला तय करता है तो इसको गैर यकसा इसरा कहते हैं। तो यहाँ पर मिसाल जो शक्ल है तो वो जो क्या है यकसा इसरा की मिसाल है। तो जो क्या है सीधे रास्ते पर जो क्या है कार जो क्या है उसकी रफ्तार यकसा रहती और वक्त भी क्या रहता मसावी है, तो उसको क्या कहते हैं यकसा इसरा कहते हैं। गैर यकसा इसरा ने एक लड़का जो क्या है पहली उसकी इब्तिदाई रफ्तार 0 है, दूसरी इख्तितामी रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड है, तीसरी जो क्या है उसकी इख्तितामी रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये t पहले सेकेंड में और दूसरे सेकेंड में इसका इसरा कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है। पहले सेकेंड में ए की कीमत 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दूसरे सेकेंड्स में जो क्या है इसरा की कीमत 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जो क्या है गैर यकसा इसरा की मिसाल है। यकसा दायरवी हरकत, तो कोई जब किसी शय की रफ्तार में तब्दीली होती है तो हम कहते हैं कि इसरा काम कर रहा है। रफ्तार में तब्दीली की इसकी अददी क़दर में तब्दीली या सिमत में तब्दीली या दोनों में तब्दीली की वजह से हो सकती है। तो यकसा दायरवी हरकत किसे कहते हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मुस्ततील नुमा रास्ता है, ABCD एक मुस्ततील नुमा है। तो फ़र्ज़ करो कि एक खिलाड़ी जब ये मुस्ततील नुमा रास्ते पर यकसा रफ्तार के साथ हरकत करता है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है 4 मरतबा यहाँ पर क्या है इसके ABCD 4 कोने हैं, तो उसकी कोनों में क्या है उसकी चाल को तब्दील 4 मरतबा क्या है इसकी तब्दील करता है, इसकी सिमत को क्या करता है उन्हें तब्दील करता है। अगर उसके बजाय अगर हम 6 पहलू वाला रास्ता 6 पहलू नुमा रास्ता लें तो वही खिलाड़ी जो क्या है अपनी सिमत तब्दील करने के लिए 6 मरतबा मुड़ना पड़ता है। उसके बजाय अगर हम 8 पहलू वाला एक रास्ता लें तो यहाँ पर भी जब यकसा रफ्तार के साथ हरकत करते रहता तो इसको जो क्या है 8 मरतबा जो क्या है उन्हें अपना रास्ता यानी सिमत को तब्दील करना पड़ता। तो इसी तरह से हमें अगर फ़र्ज़ करें तो ज़िलों की तादाद को बढ़ाते जाएं तो पहले क्या है ज़िलों की तादाद मुस्ततील में 4 है, दूसरे में ज़िलों की तादाद 6 है, तीसरे में जो क्या है ज़िलों की तादाद 8 है। अगर इसी तरह से हम ज़िलों को तादाद को बढ़ाते जाएं या लामुतनाही करते जाएं तो एक ज़िला क्या होता एक नुक्ते के बराबर होता, तो वो जो क्या है दायरे की शक्ल इख्तियार होता, तो दायरवी रास्ता बनता। जब कोई शय दायरे रास्ते पर यकसा चाल के साथ हरकत करती है तो इसकी हरकत यकसा दायरवी हरकत कहलाती है। दायरवी हरकत की रफ्तार मालूम करने का ज़ाबिता V = 2πr/T। 2πr यानी दायरे का मुहीत, T यानी लिया गया वक्त, V यानी दायरे रास्ते की रफ्तार, R यानी दायरे का निस्फ़ क़ुतर और T यानी वक्त सेकंड में। ये तमाम भी जो क्या हैं यकसा दायरवी हरकत की मिसाल हैं। जैसे यहाँ पर पहली शक्ल में तो एक जो लड़का भाला यानी जो खिलाड़ी भाला यानी गोला यानी तो जो भाला रहता तो अपने हाथ में लेकर दूर फेंकने के लिए क्या करता वो अपने जिस्म को गोल घुमाता, तो गोल घुमाने के बाद वो अपना भाला या गोले को क्या करता उन्हें फेंकता, तो उससे जो क्या होता वो जितना ज़्यादा घूमता तो उतने ज़्यादा से क्या होता वो आगे की तरफ जाता। उसकी तरह से हम किस तरह से बोलते एक मिसाल के ज़रिए समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है एक लड़का अगर एक पत्थर को धागे की मदद से बांधकर इसके अपने सर के ऊपर घुमाता है, घुमाने के दौरान उस पत्थर की हरकत क्या है दायरवी रहती। जब इसको छोड़ देता है तो वो पत्थर और धागा जो क्या है उसके ख़ते मिमास की हरकत में गिरता है। तो इसी तरह से भाला और गोला तो यहाँ पर जो क्या है खिलाड़ी का इस्तेमाल करता है।
उसी यहाँ पर जो क्या है एक एग्जीबिशन में जो झूले वगैरह लगाते तो वो भी जो क्या है एक साथ दायरवी हरकत की मिसालें हैं। तो यहाँ पर जो क्या है हमें पहले पढ़ के जो किन शराइत के साथ एक शय की औसत रफ्तार की अददी कदर इसकी औसत चाल के मसावी होगी। तो एक शय की औसत रफ्तार की अददी कदर इसकी औसत चाल की मसावी सिर्फ इस वक्त हो सकती है जबकि शय ख़त मुस्तकीम पर सफ़र करे। जब एक सीधे रास्ते पर हरकत करती है तो इसकी औसत रफ्तार और औसत चाल क्या रहती, दोनों भी मसावी होते हैं। तो आप कब कहेंगे कि एक जिस्म एकसा इसरा हरकत कर रहा है या एक जिस्म गैर एकसा इसरा से हरकत कर रहा है? तो आप कब कहेंगे कि ये जिस्म एकसा हरकत कर रहा है इसरा के साथ और एक जिस्म जो क्या है गैर एकसा इसरा के साथ किस तरह से हरकत कर रहा है? जब एक जिस्म एकसा इसरा के साथ हरकत करता है तो इसकी हरकत क्या रहती, ख़त मुस्तकीम पर है और इसकी रफ्तार मसावी वक्फ़ों में मसावी मिक़दार में तब्दील होती है। अगर एक जिस्म गैर एकसा इसरा के साथ हरकत करता है, अगर इसकी हरकत ख़त मुस्तकीम ना होकर रफ्तार गैर मसावी वक्फ़े औक़ात में गैर मसावी मिक़दार में तब्दील होती है। तो ये तो थे एकसा इसरा कब कहलाता है, कब हमने एकसा इसरा के साथ हरकत करता है और गैर एकसा इसरा के साथ हरकत करता है। तो यहाँ पर जो क्या है अब इसरा बोलकर तुम पढ़े a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे टी, तो उस जाविते को इस्तेमाल कर यहाँ पर एक हिसाब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हालत सुकून से शुरू होकर राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में इसकी रफ्तार 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। फिर वो ब्रेक लगाता है और अगले 5 सेकंड में इसकी रफ्तार कम हो जाती है, यानी 4 मीटर पर सेकंड है। दोनों सूरतों में साइकिल का इसरा का हिसाब लगाइए। तो दो सूरत हैं यहाँ पर। पहली सूरत में आगाज़ी रफ्तार यानी इसकी इब्तिदाई रफ्तार यानी यू क्या रहता है 0 है। इख्तितामी रफ्तार यानी आखिरी रफ्तार क्या रहती है इसकी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड है। वक्त आकर जो क्या है t सेकेंड है 30 सेकेंड है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे टी, तो वहाँ पर हमें कीमत डालने पर 6 माइनस 0 बटे 30 करने पर उसकी कीमत हमने कितनी आती 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी सूरत में आगाज़ी रफ्तार यानी इब्तिदाई रफ्तार कितनी है u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इख्तितामी रफ्तार v यानी 4 मीटर पर सेकेंड, t आकर 5 सेकेंड है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे टी ज़ाबिता इस्तेमाल करने पर हमें 4 माइनस 6 बटे 5 यानी माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें हासिल होता है। पहली सूरत में साइकिल का इसरा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरी सूरत में माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसी तरह से एक दूसरा हिसाब यानी इबारती सवाल है। एक बस अपनी चाल 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर लेती है। बस का इसरा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर भी जो क्या है इसरा मालूम करना है, u देकर है, v देकर है, a मालूम करना है यानी इसरा मालूम करना है। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में देखा है तो इसको मीटर पर सेकेंड में पहले मीटर पर सेकेंड में तब्दील करना है, किलोमीटर से मीटर में तब्दील करना और घंटे को क्या है सेकेंड्स में तब्दील करना है। जैसे बस की इब्तिदाई रफ्तार u इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर रहने की वजह से 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और यहाँ पर 60 सेकेंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, तो इसलिए 3600। तो इसकी कीमत हमें हल करने पर 22.22 मीटर पर सेकेंड हासिल होती है। उसी तरह से बस की इख्तितामी रफ्तार या आखिरी रफ्तार जो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर भी किलोमीटर और घंटे में देकर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में तब्दील करने पर हमने 16.66 मीटर पर सेकेंड हासिल होता है। वक्त 5 सेकेंड और इसरा मालूम करना है। तो इसरा a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे टी इज इक्वल टू 22.22 माइनस
16.66 बटे 5 की कीमत डालने पर हम इसरा ए इज इक्वल टू 1.112 मीटर पर सेकेंड हासिल होता है। तो तीसरा सवाल एक है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना शुरू करती है और एकसा इसरा के साथ हरकत करते हुए 10 मिनट में की रफ्तार पकड़ लेती है। इसका 40 किलोमीटर पर आवर पर इसरा मालूम कीजिए। तो रेलगाड़ी की इब्तिदाई रफ्तार u इज इक्वल टू 0 है। तो रेलगाड़ी की इब्तिदाई इख्तितामी रफ्तार v इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर रहने की वजह से इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है। तो 1000 बटे 3600, तो इसको हल करने पर हम 11.11 मीटर पर सेकंड हासिल होता है। और वक्त यानी मिनट में देखा है तो इसको सेकंड्स में तब्दील करना, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 10 × 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड। तो इसरा का ज़ाबिता है हमारे पास a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे t। तो यहाँ पर v की कीमत 11.11 माइनस 0 बटे 600 करने पर हमें हासिल होता है 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज हम इस सबक में क्या क्या सीखे, यानी रफ्तार शय की वो चाल है जो एक तयशुदा सिमत में हरकत करती है, जो यानी इसमें सिमत, ये जो एक सिमत में हरकत करती है। इसका मतलब यहाँ पर जो क्या है, एक जिस्म एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जब हरकत करता है या शुमाल की जानिब या मशरिक की जानिब जब हरकत करता है तो उसको क्या कहते हैं, रफ्तार कहते हैं। तो रफ्तार क्या है एक वेक्टर मकदार है, क्योंकि इसमें अददी कदर और सिमत दोनों भी होते हैं। रफ्तार एकसा भी हो सकती है या मुतगय्यर भी हो सकती है। उसके बाद औसत रफ्तार यानी दिए हुए वक्फे वक्त में इसके आगाजी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार के हिसाबी वस्तानियाँ है, यानी आगाजी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार दोनों का मजमुआ बट्टे 2 को क्या कहते हैं, हिसाबी वस्तानिया कहलाता है। इसरा रफ्तार की तब्दीली शरह को इसरा कहा जाता है। इसरा यानी रफ्तार की तब्दीली शरह को इसरा कहा जाता है, यानी a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे t, यानी इख्तितामी रफ्तार माइनस इब्तिदाई रफ्तार बट्टे t, यानी लिया गया वक्त। तो इसरा इज इक्वल टू रफ्तार की तब्दीली शरह को इसरा कहा जाता है। एकसा इसरा ने मसावी वक्त में मसावी फासला तय करती है, तो इसको क्या कहते हैं, एकसा इसरा कहते हैं। गैर एकसा इसरा यानी मसावी वक्त में गैर मसावी फासला जो तय करता है तो उसको गैर एकसा इसरा कहते हैं। तो अभी तक हमें जो सबक में जो क्या पढ़े, रफ्तार, इसरा, एकसा इसरा, गैर एकसा इसरा और दायरवी एकसा दायरवी हरकत। रफ्तार की तब्दीली शरह को क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं, यानी रफ्तार में जो तब्दीली होती है, यानी वक्त के लिहाज से जो रफ्तार की तब्दीली होती है, इख्तितामी रफ्तार माइनस इब्तिदाई रफ्तार बटे लिया गया वक्त की शरह को जो क्या कहते हैं, वक्त की शरह को क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। रफ्तार की एसआई इकाई क्या है, मीटर फी सेकेंड है, यानी एम.एस की कुव्वत -1। जब कोई शय दायरे रास्ते पर एकसा चाल के साथ हरकत करती है तो इसकी हरकत एकसा दायरवी हरकत कहलाती है। जब कोई शय दायरे रास्ते पर एकसा चाल के साथ हरकत करती है तो इसकी हरकत क्या है, एकसा दायरवी हरकत कहलाती है। और औसत रफ्तार और आगाजी रफ्तार, औसत रफ्तार जो क्या है, आगाजी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार का हिसाबी वस्तानिया है। तो यहाँ पर जो क्या है, रफ्तार यानी रफ्तार की इसरा की
तब्दीली की शरह को जो क्या कहते हैं, रफ्तार की तब्दीली शरह को इसरा कहते हैं। इसरा यानी जिसे हमें ये से ज़ाहिर करते हैं, रफ्तार इब्तिदाई रफ्तार को यू से ज़ाहिर करते हैं और इख्तितामी रफ्तार को क्या है, वी से ज़ाहिर करते हैं। टी यानी लिया गया वक्त, यानी रफ्तार की तब्दीली शरह को क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। और रफ्तार की एसआई इकाई मीटर फी सेकेंड है। और जब कोई शय दायरे के रास्ते पर एकसां चाल के साथ हरकत करती है तो इसकी हरकत एकसां दायरवी हरकत कहलाती है। तो यहाँ पर एकसां दायरवी हरकत की मिसाल है, जैसे दायरे पर जो क्या है, एक लड़का जो क्या एक पत्थर को तागा बनकर गोल घुमाने से जो क्या है, वो जो क्या है इसके सर पर जो क्या है तागे की मदद से वो पत्थर दायरवी हरकत में हरकत करता है। और जब इसको तो छोड़ देता है तो वो जो क्या है उसका जो पत्थर जो क्या है बोला तो उसकी मिमासी हरकत में जो क्या होता है गिर जाता है, यानी दायरे के मिमास की हालत में गिरता है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए जो क्या है खेलों में खिलाड़ी जो एक भाला या जो बॉल शॉट पुट वगैरह खेलते हैं तो उसको क्या करते हैं, अपने हाथ में पकड़कर भाला यानी जो वो भी दूर ऐसा गोल घुमा के अपने जिस्म को घुमाते हुए क्या करते हैं, वो दूर फेंकते हैं। तो फेंकने से जो क्या होता बोले तो वो सीधा ख़ते मुस्तकीम के रास्ते पर जा गिरता है। औसत रफ्तार, आगाज़ी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार का हिसाबी वस्तानिया है। हिसाबी वस्तानिया यानी यहाँ पर दोनों का मजमुआ बटे 2, यानी आगाज़ी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार का हिसाबी वस्तानिया यानी इसका मजमुआ बटे 2 यानी वी यू प्लस वी बटे 2, ये जो क्या है औसत रफ्तार। तो अभी तक जो क्या है आप तमाम भी जो भी पढ़े हैं तो ये जो क्या है रफ्तार की एसआई इकाई, एकसा दायरवी हरकत, एकसा इसरा, गैर एकसा इसरा, ये तमाम भी जो क्या है। अब नेक्स्ट जो क्या है घर पर काम। रफ्तार की तारीफ बयान कीजिए। इसरा से क्या मुराद है? एक बस 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की बस का इसरा मालूम कीजिए। एक बस अपनी चाल 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की बस का इसरा मालूम कीजिए। तो ये तमाम जवाबात को क्या है अपने अपने कापियों में लिखकर अपने उस्ताद को बताइए। इतना कहकर मैं अपना सबक को ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am.